नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मित्रों, आपके नित्य प्रति के जीवन में कौन से उपाय करने चाहिए और क्या करके आप अपने जीवन को, अपने दिन को शुभ बनाएं। दैनिक राशि फल में यह चीज इंगित की जाती है। विचार ऐसा होता है कि अभी मैं एक साप्ताहिक राशि फल आपको देना शुरू करूं और आप लोग उसको देखिए, उसमें आपको अनुकूल आएगा और सही रहेगा। इसके बाद नए नए ज्योतिष पर अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग पॉइंट देने का भी विचार हमारा आ रहा है। तो चलिए दर्शक मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, 20/2551। दिनांक की बात करते हैं तो मित्रों, आज 9 अक्टूबर 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार का दिन मतलब अब हमें दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर हम दक्षिण दिशा जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, लेकिन हल्दी या केसर का तिलक लगाइए मस्तक पे और साथ में आप जिह्वा में भी थोड़ी सी हल्दी या केसर का तिलक लगा दीजिए। ऐसा करके और आप अपनी यात्रा पे जरूर जाइए। ऐसा जाने से आपकी यात्रा सफल भी होगी, साथ में आने वाले दिशाशूल का दोष आपको नहीं लगेगा। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना कि आज के दिन का क्या महिमा है, क्या महत्व है। और अब हम जानते हैं कि आज कौन सा दिन है, कि कौन सी तिथि है। तो आज मित्रों अश्विन कृष्ण पक्ष की या तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की, चैत्री पंचांग में कार्तिक का महीना है और गुजरात वगैरह के पंचांगों में अश्विनी महीना है। तो यहाँ पर अश्विनी कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो 22:56 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। योग जो है वज्र रहेगा जो 21:32 तक है। इसके बाद सिद्धि योग का प्रारंभ होगा। और आज का नक्षत्र भरणी है जो 20:03 तक रहेगा। इसके बाद कृतिका नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और खास तौर पर मित्रों आज वणिजकरण 12:39 तक है। इसके बाद विष्टिकरण रहेगा जो रात्रि में 10:56 तक है। इसके बाद भवकरण का प्रारंभ होगा। यहाँ पर राशि आज मेष रहेगी, यानी अलई अक्षरों पे लड़कों का नाम, बच्चों का नाम रखा जाएगा। और जो 1:24 रात 1:24 पर राशि परिवर्तन होगी चंद्रमा की और वृषभ राशि आ जाएगी। यानी इसके बाद बच्चे जो जन्मेंगे उनका नाम वृषभ राशि पर होगा। यानी 1:24 तक जन्मने वाले बच्चों का नामकरण अलई मेष राशि पर होगा। और इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण ब वृषभ राशि पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन हो, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, अगर उनको कोई तकलीफ है, किसी प्रकार का संकट है, तो उनके लिए आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करते रहना चाहिए। ऐसा करने से अच्छा उनको फल मिलेगा। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राशि फल। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन जो है शुभ और सुंदर दिख रहा है। खास तौर पर पुराने काम जो आपने लिए थे पूरे होंगे। नए संबंध भी बनने की संभावना दिखा रहा है। छोटी बड़ी यात्रा हो सकती है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी किसी भी काम में न करें। उपाय के तौर पर आज आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में पुष्प अर्पण करके अपने दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन गलत काम से दूर रहना है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। और खास तौर पर पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा बिगड़ने की संभावना है। कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त होगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम हुम हनुमते नमः मंत्र का जप करिए, दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी है,
यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आज आपके घर में नए मेहमान के आने के संकेत भी दिखाई देते हैं, जो अच्छी चीज है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती दिख रही है। संतान संबंधी टेंशन दूर होगा। विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करेंगे? तो आज आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर और नारियल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। समय भी अच्छा दिखाई देता है। माता पिता का साथ सहकार भी आपको अच्छा मिलेगा। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह आपकी हो सकती है। हो सकता है आपने कुछ प्लानिंग किए होंगे यात्रा के, वे विफल होते हुए दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज शक्कर का दान हनुमान मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें। आपका अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा आप आज बेचैन मालूम पड़ रहे हो। अपने मन में भी आपको बेचैनी आ रही है और पुरानी बीमारी में थोड़ी सी राहत मिलती हुई तो दिखाई देती है। नए डॉक्टर की कंसल्ट करना बहुत जरूरी दिख रहा है और खास तौर पर आज आपको आपके घर के वातावरण में सफलता और सुंदरता मिलेगी। कामकाज में राहत मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में आप किसी भी शिव मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है और यात्रा प्रवास के योग भी अच्छे दिख रहे हैं। नए काम की शुरुआत भी आपकी अच्छी दिखाई देती है। माता पिता के साथ के संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। कोर्ट कचहरी में सफलता दिख रही है। जमीन मकान खरीदने का योग बन रहा है। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए आप शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों कुछ गलत लोग आपको आज मिलने वाले हैं और कहीं गलत आदमियों के साथ कहीं गलत जगह जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा। हो सकता है वाद विवाद भी हो जाए, तो वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें और कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, यानी प्रमोशन भी मिल सकता है या नई जॉब भी मिल सकती है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे। अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर है। कुछ नए काम आप कर रहे हैं और नए काम में आपको सफलता भी मिल रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी के कहे कहावे में आके किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है और न किसी पे अपने ब्लेम करना है। घरेलू झगड़ा अपने अंदर ही निपटा लीजिए और ज्यादा बेटर रहेगा। गांव की पंचायत इसमें करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा और ये आप कुछ नया काम भी आप कर सकते हैं। क्या करना होगा? तो आज आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम धनु राशि। हड़ फथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। कुछ नए काम आप कर रहे हैं और नए कामों में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गलत लोगों से आपको दूर रहना है। व्यसन से दूर रहने की बहुत जरूरत है और रोग में वृद्धि होने की संभावना है। अतः आपको योग्य डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज अपने घर में एक घी का दीपक जलाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। कुछ नए काम भी आप कर रहे हैं और नए कामों में आपको सफलता भी मिल रही है, लेकिन मित्रों
गलत लोगों से दूर आपको भी रहना है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी और आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा सावधान रहिएगा, शेयर बाजार से दूर रहिए। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलो मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो ठीक है, लेकिन एक बात है, पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। दिए हुए पैसे लौट नहीं रहे हैं और आपके साथ जो पुराने व्यक्ति थे, जो पुराने मित्र थे, उनका साथ सहकार आज मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा है। क्या करेंगे? तो आज आप कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। घर में एक घी का दीपक जलाइए और खास तौर पर महामृत्युंजय मंत्र करिए, यह आपके लिए उत्तम है। चले मित्रों, जानते हैं हम मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। कुछ नई यात्रा, कुछ नए काम आप कर सकते हैं। कुछ गलत लोगों से जरा दूर रहने की आपको जरूरत है। माता पिता का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। खास तौर पर प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। पैसों की दृष्टि से थोड़ा तकलीफ होती हुई दिखाई देती है और नए लोगों की मुलाकात आपको फायदा दिलवाए ऐसा दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो शेयर बाजार से आपको दूर रहना है और खास तौर पर विष्णु मंदिर में जाकर घी का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि कभी कभी शादी नहीं हो पाती। अगर आपकी भी ऐसी कोई तकलीफ है, शादी नहीं हो रही है, तो शादी हो जाए इसके लिए क्या करना? तो सबसे पहले मित्रों, आपको अपनी कुंडली या पत्रिका को किसी योग्य विद्वान व्यक्ति को दिखाना चाहिए और वह भी पत्रिका देखकर वो खुद बताए कि कौन से दोष आपके हॉरोस्कोप में है कि जिसकी वजह से शादी रुक रही है। वो दोषों का आप निवारण करवाइए, पहला बात। दूसरी बात, उसके कुछ उपाय होते हैं तो आप उनके उपायों को करिए। अगर आपके वो उपाय कारगर हो गए तो आप समझिए आप विजयी हो गए। पर यहाँ पर ये देखा जाता है कि इनको विवाह का कैसा योग है। वैधव्य योग है, प्रेम विवाह का योग है, कि किसी अरेंज मैरिज का योग है, या तो फिर यह मैरिज टूटने वाला है। ये हर चीजों को देखा जाता है। इसके बाद ही आप शादी करिए और उसको मैचिंग जरूर करिए। तो मैच मेकिंग से क्या होता है कि हमें पता लगता है कि इसमें क्या होगा। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका हमें निवारण करवा लेना चाहिए। एक बात, अब नॉर्मल बात आपको बता रहे हैं कि जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है और आप परेशान हो कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो आपको करना क्या है? तो आप एक सिंपल प्रयोग मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत कठिन प्रयोग नहीं है मित्रों। दालचीनी आप सभी जानते हो, दालचीनी का पाउडर मंगा लीजिए और साथ में आप अपने क्या नाम है उसको हल्दी पाउडर और दालचीनी का पाउडर, ये दोनों को चुटकी भर के पानी में डाल के आप रोज नियमित स्नान करिए। दूसरी बात यह है कि शिव जी भगवान के मंदिर में तिली के तेल का दिया जलाइए। सुबह जलाओ, शाम को जलाओ। शाम ज्यादा अच्छा है, फिर सुबह भी आप जला सकते हो। मान लो टाइम नहीं है, सर्विस में हो, तो आप बिल्कुल सुबह में नहीं जला के शाम को सुबह ही जला दो, या तो शाम को जला दो। बड़ा दो में से एक बार, लेकिन जलाना डेली जलाना है। और यह दीपक आप चालू रखिए और ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपकी शादी नजदीक में ही हो जाएगी। इसकी म्याद होती है 3 महीने, यानी 90 दिन तो यह काम आपको करना होता है। बहनों को अगर दिक्कत है तो वो अपने दिक्कत के दिनों को छोड़ के और 90 दिन पूरा करने के लिए दोबारा उतने दिन आपको ज्यादा चढ़ाना पड़ेगा। बस इतने काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा करिए, फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलता है। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।